नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। ब्रेकअप में जो सीरीज चालू करी अभी, इसमें सीरीज 1 में मैंने आपको काफ़ी बातें बताई, जिसमें जो लड़कों का माइंडसेट है और लड़कियों का माइंडसेट है इस दुनिया में मोहब्बत को लेके, प्यार को लेके, सच्चे प्यार को लेके, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, जिसमें आपको ये पता चला कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, हर चीज़ की एक कीमत होती है। अगर आपसे कोई लड़का शादी कर रहा है तो ज़रूर आपके पास सुंदरता होनी ही होनी चाहिए। अगर आपसे कोई लड़की शादी कर रही है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं हैं जो ऑनेस्टी देख के और जेन्युइननेस देख के शादी करते हैं, बट क्योंकि उनके बारे में वो लोग बहुत कम है तो उनके बारे में बात कम होती है। उनकी तादाद जो है वो काफ़ी कम होती जा रही है, जिनको सच में एक कंडीशन नहीं चाहिए होती कि नहीं, प्यार तो चाहिए बट पैसा भी चाहिए लड़के के पास, प्यार तो चाहिए पर लग्जरी भी चाहिए। ये कंडीशन होती है। मतलब ठीक है, प्यार करता है, प्यार तो बहुत करेंगे, इतनी हॉट तो हूँ मैं, इतनी सुंदर तो हूँ मैं, कौन मेरी मेरा स्पर्श नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति तो मेरे पीछे पागल है, छोटे लड़के से लेकर बड़े अंकल तक, जिसको चाहूँ उसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। बात तो सही है और ऐसा हो भी रहा है। और अगर आप सोशल मीडिया खोल के देखेंगे तो हर आदमी पागल है। औरत के पीछे कौन पागल नहीं हुआ। विश्वामित्र, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, औरत के पीछे इस जहान में, इस पूरे के पूरे समाज में सबसे ज़्यादा जो आदमी पागल है वो औरत के पीछे पागल है। लेकिन आपका भाई, मैं पार्थ सिंह, आपसे कहना चाहता हूं कि मैं औरत से बाहर आ चुका हूं। अब बाहर कैसे आए इसका मतलब ये नहीं है कि सोच लिया कि बाहर आ जाओ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। जहां तक तुम सोच सकते हो सब मैं कर चुका हूं। जहां तक भी तुम सोच सकते हो सब मैं कर चुका हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डर्टी सेक्स में था क्योंकि आप लोग वो भी सोच सकते हो कि ज़रूर सर ने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा जो हम लोग पॉर्न मूवीज़ में देखते हैं। ऐसा नहीं। जहां तक भी तुम सोच सकते हो मैं कर चुका हूं। आपको लगता है कि ये सुंदर लड़की इसको चाहिए, कर चुका हूं। वो सुंदर लड़की उसका चाहिए, कर चुका हूं। किसका नहीं किया मैंने जैसे कि आप जान चुके, मैं 3 मेरे रिलेशन हो चुके हैं अभी तक, अच्छे वाले, मतलब जिसमें मेरी लग गई थी अच्छे से। और उसके अलावा मेरे पास अदर ऑप्शंस रहे हैं हमेशा, जिसमें मेकआउट हो गया, सेक्स हो गया, ये सब चीज़ें हुई। तो ऑल्दो मैं हमेशा जब भी किसी लड़की के साथ अगर संबंध बना रहा हूं तो हमेशा मेरे साथ ये हुआ है कि मैं उससे इमोशनली इन्वॉल्व हो गया हूं। बट ठीक है, सॉरी, कई ऐसी लड़कियां मिली हुई हैं जहां पे मैंने लिटरली मेकआउट किया, क्लब्स में, यहाँ वहाँ। कई बार ऐसा भी हुआ है कि सिंगिंग की वजह से कई लड़कियां इम्प्रेस हुई हैं। और सुंदर से सुंदर लड़कियां जहां तक भी आप सोच सकते हो। तो मैंने सब कुछ करके फिर मैं बाहर आया हूं। कई लोग सोचते हैं कि अरे छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ो, है ना, क्योंकि कई लोगों को मिलता नहीं है तो वो छोड़ते हैं। समझने की जरूरत है कि हमें मिला नहीं कुछ, तब हमने उसको अपने माइंड में छोड़ दिया। वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, और वो होना भी नहीं चाहिए। कि आपको नहीं मिला, आपके अंदर अगर पोटेंशियल नहीं है ना, या आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अवसर नहीं आया, तो आपको नहीं मिला, तो आपने कहा नहीं, अब मैं संत का रास्ता चुनूंगा, अब मैं सेंट का रास्ता चुनूंगा। ऐसा नहीं है, वो अंदर पड़ा रहता है, अंदर से आपको चाहिए वही, लेकिन आप ऊपर ऊपर से नाटक कर रहे हो। तो ये सब नाटक मेरी दुनिया में नहीं चलेगा।
जब मेरे साथ हो तो मेरे साथ ये सब नाटक नहीं चलेगा। ये सब नाटक आप कर कर कर, कर किसी दूसरे गुरु को बेवकूफ बना सकते हो, मेरे को नहीं बना सकते। कि क्या है वो तो मल मूत्र का रास्ता है, उसी को आदमी चाटे पड़ा है। मल मूत्र का रास्ता, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। वही मल मूत्र का रास्ता प्लेजर बन जाता है। मल मूत्र का रास्ता क्या है? लड़की से कहो साफ करके आए। मल मूत्र का क्या रास्ता होता है भाई? फालतू की बातें क्या करते रहते हो पूरे टाइम बैठे बैठे? और इसको कहने से क्या पूरा आवाम जो है वो करना बंद कर देगा? ऐसा नहीं होता। डिजायर को हटाने के लिए, डिजायर का खात्मा करने के लिए डिजायर का स्पर्श करना जरूरी है। ये लोगों को समझ ही नहीं आया। लोग अपने में ही या तो कहेंगे छोड़ दो, और या तो कहेंगे कि पकड़ लो। एक ग्रुप मिलेगा कहेगा अरे भाई तुझे नहीं पता है, तू करके तो देख एक बार कितना मजा आता है। और एक आदमी कहेगा अरे छोड़ो हटाओ, ये सब चीजों में क्या पड़ा हुआ है। ये दोनों ही महामूर्ख आदमी है। और गुरु भी ऐसे ही है। मल मूत्र का रास्ता है, उसको त्याग देना चाहिए। अरे घोंचू, तुम्हारे जैसे 50 घोंचुओं को मैं जला सकता हूं रोज, ठीक है? कभी भी किसी भी डिजायर को सप्रेस नहीं करना है। अगर आपके अंदर सेक्स करने का डिजायर है तो आप सेक्स करिए। फिर आप किसी बदसूरत लड़की के साथ सेक्स करोगे, फिर आप सोचोगे अरे यार सुंदर के साथ करेंगे तो मजा आए, तो और सुंदर लड़की के साथ सेक्स करो। फिर आप कहोगे नहीं नहीं यार और सुंदर होनी चाहिए थी, फिर आपके अंदर वो भी एक पड़ा रहेगा, तो और सुंदर के साथ करो। एक पॉइंट आएगा जहां आप कहोगे यार चाहे सुंदर हो चाहे बदसूरत हो, सबका एक ही जैसा होता सब मामला। और ये पॉइंट आता है धीरे धीरे। चाहे लड़की सुंदर हो चाहे असुंदर हो, आप शक्ल के नीचे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कर्व्स अच्छे होंगे, है ना? अगर किसी का ब्रेस्ट जो है वो लूज है और किसी का टाइट है, तो आप कहोगे टाइट वाला चाहिए, तो ठीक है आप वो कर लो पहले। लेकिन आप देखोगे एक पॉइंट आएगा कि टाइट है चाहे लूज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कई लोग को शायद मेरी बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि कई लोग ना लूज में भी पड़े हुए हैं। जो उनके पास है वो उसी में मर रहे हैं। उनके पास अवसर नहीं आया है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके साथ मजा आए। तो इसीलिए आदमी फिर रशियन, नेपाली और ये सब के पीछे आता है। डिजायर में इतना डूब जाओ कि उससे बाहर आने के लिए एक बार तुम डूबे, अच्छे से अगर डूब गए तो उससे आप बाहर आ जाओगे। तो अब कई ऐसे इस दुनिया में वैश्या गर्द लोग हैं जो 20 साल से वैश्या गर्दी कर रहे हैं। अपनी वाइफ को तो पटाई रखा है, और भी नई नई मॉडल्स को, नई नई लड़कियों को संभोग करते हैं। इनफैक्ट वाइफ एक्सचेंज करने का भी एक नया चीज है जो आई हुई है, काफी टाइम से है वैसे तो बढ़ रहा है। वाइफ एक्सचेंज कर ली, मतलब आपने वाइफ दे दी और उनकी वाइफ ले ली, तो मजा करने के लिए, वैरायटी लाने के लिए, जिंदगी में एक डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर लाने के लिए। अगर इसमें पूरे में देखें तो हम बड़ा अच्छा लगता है कि भिन्नता यानी डिफरेंशिएशन बड़ा लोगों को पसंद है। तो काफी अच्छी चीज है जो सीखने के लिए है, वो है भिन्नता है यहाँ पे। तो इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आता? बात तो सही है कि अगर ये जो अमीर लोग हैं, तो क्या इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि ये जब भी किसी के साथ सेक्स करते हैं, जब इनका इजैकुलेशन होता है उस वक्त तो इनको समझ में आता है, लेकिन जब अगले दिन, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद फिर इनके अंदर एक जाग जाता है कि अब इसके साथ करना है। तो कई लोग जो हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है। यहां पे इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा खेल है। जो बहुत इंटेलिजेंट आदमी होता है, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में आप देखो जितने भी आज तक हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस, गौतम बुद्ध, कबीर दास, ये सब बहुत इंटेलिजेंट थे।
और ऐसा नहीं है कि ये मेडिटेशन कर करके इंटेलिजेंट हो गए, ये पहले से ही इंटेलिजेंट थे, बाई बर्थ ही इंटेलिजेंट थे। इसके लिए एक ग्रेट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए, बिना इंटेलिजेंस के मामला नहीं चलेगा। तो इट टेक्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड दिस। सो दीज पीपल आर लाइक, यू नो, दे आर डूइंग इट and they're enjoying it also at a certain extent, but after 4 5 years 6 years of doing all these things, they try to move on to another pleasure, which is drugs, which is cocaine. And particularly I'm talking about Western culture right now over here. So they try to change the entire category only. First they were into girls. 4 5 years they had the experiences with the girls. Afterwards they switched it to the drugs. और ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये एडिक्शन है। आपको ये भी समझना पड़ेगा। कई बार कैसा होता है कि हमें करने का मन भी नहीं करना होता, पर हमें करना पड़ता है क्योंकि एडिक्शन है। तो इसमें एडिक्शन भी एक हो जाता है, लॉ ऑफ मोमेंटम काम करता है। आप इतनी बार सेक्स कर रहे हो अलग अलग लोगों के साथ, तो आपको मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको लड़कियां चाहिए आसपास अपने, और आपको सेक्स करना है। तो एडिक्शन भी होता है एक तरीके का। दे आर नॉट देयर, इट्स अ कंपल्सिव थिंग विच इज हैपनिंग। एंड whoever questions can come out, whoever observes that कल भी मैं खुशी के लिए उसके साथ सोया लेकिन कुछ नहीं हुआ, प्लेजर है वो, इट्स लाइक कैंडी, आपने चूसा और ख़त्म, कैंडी की तरह है। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, एक रशियन के साथ उसने इंटरकोर्स किया, तो उसने कहा ऊपर से लेकर पूरा चिकना रहता है और एवरीथिंग इज यू नो वेरी कलरफुल। मैंने कहा ये तो मैंने सुन रखा है कि एवरीथिंग इज वेरी पिंक पिंक। कहता हाँ सब कुछ पिंक पिंक है। मैंने कहा ठीक है पिंक। मैंने कहा इंडियन लड़कियों में भी पिंक पिंक ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि पिंक नहीं होता। कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तूने अभी रशियन के साथ नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है तू कर भाई, मैं क्यों करूं, है ना। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने अपने शरीर में कभी अपनी ऐसी आदतें नहीं डाली। मेरी कुछ आदतें हैं जो आपको पता ही हैं। जैसे मैंने 2011 में दारू का स्पर्श किया, तो मैं ओकेजनली हफ्ते में एक बार दारू पी लेता हूँ, वो भी क्वार्टर, हाफ नहीं। तो वो है एक आदत। ओकेजनल मैं कभी कभी स्मोक कर लेता हूँ, वो मेरी एक आदत है। कुछ आदतें आपको पता है, अगर मेरे अंदर ये भी आदत होती तो मैं आपको बता चुका होता अब तक, लेकिन मेरे अंदर ये आदतें नहीं हैं और शुरू से मैंने ये नहीं डाली आदत। जब मेरा ब्रेकअप हुआ सब ने मेरे को सजेस्ट किया कि चल तेरे को रशियन के पास लेके चलता हूँ, ये लेके चलता हूँ। मैंने क्या हो जाएगा उसके साथ में सेक्स करने के बाद, क्या वो मेरा रंडी रोना सुनेगी क्या? विल शी लिसन टू माई ऑल दिस कि मेरे साथ क्या हुआ, किस तरीके की चीज़ें हुई, क्या ये होगा क्या होगा? बोलते नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। सो एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू द डीप थिंग, बट इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ द डिजायर एक्सप्रेस इट, दैट इज द लास्ट थिंग। सो आज की जो सीरीज है, जो अभी सीरीज जो ब्रेकअप वाली सीरीज है, इसमें एक पार्ट 2 अब मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, प्रयत्न करूँगा कि हम मेंटल ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, व्हाट आर दीज मेंटल ब्लॉक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द ब्रेकअप। व्हाट हैपेंस इज लाइक देयर इज दिस सिचुएशन व्हिच इज क्रिएटेड दैट कि वो मेरे से प्यार करती है और क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था तो डेफिनेटली वो मेरे से प्यार करती है। अभी वो ऐसे बिहेव कर रही है पर बाद में आ जाएगी। और इस हालत में, ये जो हालत होती है, इस हालत में आदमी अपने आप को बर्बाद कर देता है और उसका वेट करता रहता है, फिर इवेंचुअली वो नहीं आती। तो अब इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। देखिए,
जैसे कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में 2019 वाली गर्लफ्रेंड के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि पुणे की थी, और आज मैं पर्टिकुलरली 2016 वाली गर्लफ्रेंड के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि कॉलेज में थी। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड ईयर में आते आते मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो मेरी फ्रेंड थी, पर वो गर्लफ्रेंड बनने लगी बिकॉज उसकी जो एक्स है उससे उसकी लड़ाइयाँ होने लगी थी। और एक दिन आया जहां पे उसने मेरे को आई लव यू बोल दिया, पर उसने अपने पुराने एक्स को भी नहीं छोड़ा। अब आई लव यू क्या बोला कि वो मेरे साथ फीलिंग में आ गई, इमोशनल अटैचमेंट हो गया उसका मेरे साथ। आउट ऑफ नोवेयर उसको बिना मतलब प्यार हो गया, अटैचमेंट हो गया, क्योंकि मैं हेल्प करता था उसकी रोज। अब किसी की रोज आप हेल्प करोगे तो कहीं ना कहीं आदमी यही सोचेगा यार इससे तो लड़ाई होती है मेरे से, लेकिन ये वाला लड़का अच्छा है तो ठीक है, ये वाला लड़का जो है अच्छा है, पार्थ अच्छा है, हेल्प करता है, लाइब्रेरी से बुक्स ले आता है, जेरोक्स ले आता है, क्लास ब्रेकफास्ट करने ले जाता है, क्लास ख़त्म होती है तो वहाँ से बाइक से हम लोग को छोड़ता है और फिर लेने जाता है, और बहुत सारी और भी चीज़ें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मेरा करंट बॉयफ्रेंड है ये तो साला रोज लड़ाई करता है फ़ोन पे, और प्लस ये दूर भी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी था उनका। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो मेरे साथ क्लोज आने लगी। जो मेरे साथ क्लोज आने लगी तो फिर उसने मेरे को आई लव यू, ऐसे जो हुआ वो हुआ, प्रपोजल हुआ, मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने पसंद तो मैं उसको करता ही था, और हो गया एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस हो गया तो ठीक है। अब यहां तक जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं सुने, क्योंकि आप लोग भी ऐसे ही कर रहे होगे कहीं ना कहीं, या आप लोग फंस सकते हो ऐसे, नहीं भी कर रहे हो। जितनी लड़कियां कान खोल लें और सुने ध्यान से, ये कभी करना नहीं चाहिए। अब वो अपने पहले बॉयफ्रेंड को भी ना छोड़े और मेरे साथ भी रहे, है ना। और इनकी जो दोस्त थी वो सब कहती थी कि नहीं, पहला वाला बॉयफ्रेंड ज्यादा सही है, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने उसके साथ संभोग किया, सेक्स किया, और पार्थ के साथ तो तुमने कुछ किया भी नहीं है, और तुम उसी से शादी करने वाली हो तो तुम उसी के साथ रहो, पार्थ को छोड़ो। अब मैं उनको समझाता था, उनकी दोस्तों को मैं समझाता था कि देखो ऐसा, मेरी बात सुनो, अगर सच में उसको उसके ही साथ रहने होता तो मेरे पास क्यों आती? बात सही है। तो उसने काफी मौके दिए, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसने मेरे को भी एक्सेप्ट कर लिया और उसको भी नहीं छोड़ रही थी। तो वहां पे अब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। भैया तो आप उसको छोड़ो, सही बात है, गलत बात है। एक आदमी दो तीन चीजें थोड़ी देख लेगा यार। अब एक आदमी सब सह सकता है, लेकिन अब आपकी गर्लफ्रेंड कोई शेयर कर रहा है तो वो थोड़ी आप सह पाओगे। लेकिन नहीं छोड़ा, और आखिरी में डिसीजन ये हुआ कि अब मैं वापस उसके पास जा रही हूं। सब कुछ होने के बाद, मतलब आई लव यू हो गया, घूम फिर लिए, चुम्मा चाटी हो गई, सब कुछ हो गया, बढ़िया, अटैच भी हो गया मैं अच्छे से उसके साथ। मतलब ऑब्वियसली शी केम एंड टोल्ड मी आई लव यू, एंड देन आई फेल इन लव। मेरा भी अटैचमेंट बढ़ गया, और बहुत ज़्यादा। जब अटैचमेंट बढ़ेगा तो पोजेसिवनेस भी आएगी एक, कि आप कैसे उसके साथ जा सकते हो। तो अब क्या हुआ कि नहीं, अब उसी के साथ जाना है। तो उनकी दोस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ था इसमें, इसलिए उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता मेरे को, क्योंकि उनको अंदर से जलन थी कि ये पार्थ के साथ अगर चली जाएगी तो हमारी दोस्ती इसके साथ वीक हो जाएगी। तो इन लोगों को आपस में जलन थी कि पार्थ नहीं आना चाहिए हमारी दोस्ती के बीच में। तो ये चक्कर फंस गया था। इस चक्कर की वजह से वो गलत सजेशन हो रहा था, जबकि मैं उससे बोलता था भैया अगर ऐसा होता तो मेरे पास आती ही क्यों पहले भैया, अब मेरे पास आ रही तो मेरे पास आने। अब वो दोनों नाव पे उसने कदम रखे। और आप कहोगे नहीं लड़कियां इमोशनल होती हैं, जस्टिफिकेशन। अरे घंटा जस्टिफिकेशन, तुम्हारे अंदर इतनी इंटेलिजेंस नहीं है क्या कि तुम कैसे डिसीजन ले रही हो लाइफ में? हाँ, नहीं इमोशनल होती हैं लड़कियां, हो कई लोग यहाँ सपोर्ट करेंगे,
कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट क्या होता है भाई? जब आपको कोई समझा रहा है, आप पहली बात तो फिजिकल हो गए। अब फिजिकल चलिए ठीक है, आपने ऊपर ऊपर किया, आप भले डीप में नहीं गए, लेकिन उसके बाद भी कमिटमेंट तो दिया ना आपने कि आई लव यू। अब आप उधर छोड़िए, इधर आइए, लेकिन आपने नहीं छोड़ा, आपने नहीं छोड़ा। आप कह रहे हो नहीं अब मुझे वही चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास चले जाइए, चले गए। और दोस्तों ने यहां पे इन्फ्लुएंस कर दिया तो ठीक है, चले गए। सहेलियों ने तो फिर एक दिन क्या हुआ कि फिर वही बात, फिर लड़ाई हो गई। अब उधर गए, फिर लड़ाई हो गई। लड़ाई होनी ही थी, क्योंकि अगर लड़ाई खत्म हो जाती तो लड़ाई रुक ही नहीं रही थी। तो फिर इधर आ गए मेरे पास, कहती फिर तुम्हारा ही साथ चाहिए वो, ठीक है। मैं भी रुका रहा काफी टाइम तक। एक दिन की बात है जहां पे यही सब चल रहा था, तो मैंने क्या किया, मैं कॉलेज नहीं गया और मैं सुबह 10-11 बजे दारू पी लिया भयंकर, और मैं दारू पी के हॉस्टल में सो गया। अब मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब यहां से टर्निंग पॉइंट आ रहा है, सुनना। फोन स्विच ऑफ करके मैं सो गया। मैंने कहा भाड़ में जाओ। अब देखिए, कॉलेज में घर वालों को तो कॉल आता नहीं, वैसे भी मेरे घर वालों को महीने में एक बार कॉल आता था, तो मेरे घर वालों को कोई पड़ी नहीं थी, ठीक है। अब इसको इतनी परेशानी हो गई कि ये मेरे हॉस्टल के सामने आ गई और खड़ी रही, कम से कम 4-5 घंटे रोती रही हुई खड़े होकर, पार्थ को क्या हो गया, कहाँ चला गया, ये वो एंड ऑल दैट, मर गया ये वो ठीक है। एंड सबको कॉल करने लगी कि पता नहीं क्या हुआ, ये होगा, चला गया। और अच्छा, उधर अभी उसने पहले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप नहीं किया था, उधर भी उससे बात चलती थी बीच बीच में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। शाम को उठा मैं 6 बजे, तो देखा वहीं पे, उठाया तो कम से कम 80 मिस कॉल, और फिर जैसे ही उठाया तुरंत कॉल आ गया, क्योंकि वो मिस कॉल अलर्ट जाता है वहां पे। तो कॉल आया, मैंने कहा क्या हो, कहाँ हो, ये वो, आ जाओ, ये पागल हो गए। अब हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल के सामने वो आने की कोशिश कर रही थी, उसको गार्ड उसको देख रहा था, गार्ड उसको हटा देता है, कंप्लेन हो जाती, तो डर रही थी आने की। उसको पता नहीं था मेरी खिड़की कौन सी है हॉस्टल की, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आ गए। ये सब हुआ। जब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग उठी, मैंने कहा यार ये लड़की बहुत अच्छी है सच में। मतलब इसने मेरे लिए कम से कम 7-7, 8-8 घंटे मतलब वेट किया बाहर हॉस्टल के, और रोती रही। मतलब दिस इज़ द बेस्ट गर्ल एंड अमेजिंग एंड ऑल दैट। और उसके बाद और भी इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे उसने घर में मेरे लिए खाना बनाया, और जो भी मैं बोलता था वो बनाती थी। और फ्लैट में जब हम लोग शिफ्ट हुए तो साफ़ सफाई और ये सब चीज़ें ख्याल रखना, और ये पत्नी टाइप की जो वाइब्स आती हैं, पहली बार आप 22-23 साल की उम्र में पति पत्नी वाली फीलिंग लेते हो, मज़ा आता है। मतलब यू नो, नॉट सेक्स बट एनीवे, बाकी चीज़ें। अब क्या हुआ कि 4th ईयर तक आते आते उसने किसी और को पकड़ा और उससे शादी कर ली, खत्म, चैप्टर क्लोज। अब यहां पे ये पूरा का पूरा जो मैंने सिनेरियो बताया, ये सबके साथ होता है। लोग मेरे पास आते कहेंगे कि भैया वो तो ऐसे ऐसे करती थी, बहुत प्यार करती है, ऐसा, अगर वो प्यार करती तो ऐसा नहीं करती, वो उसने अभी गुस्सा हो गई भैया, वो प्यार करती तो ऐसे नहीं करती, देखिए भैया उसने ऐसे ऐसे बातें बोली थी, ये चीजें करी थी, बहुत अच्छा खाना बनाया था भैया, 8-8 घंटे खड़ी रही मेरे लिए, ये वो दुनियादारी, और भैया वो कैसे ऐसे कर सकती है, वो नहीं है भैया, सर भैया, अरे भैया ये कैसे छोड़ दे भैया आपसे, अब अरे अभी कर रही है भैया, पहले तो उसने इतनी सारी चीजें करी मेरे लिए था, ये किया, 8 घंटे बाहर खड़ी रही, खाना बनाया, केयरिंग करी, ये करी वो करी, एक दिन मेरे को पैसे की जरूरत थी, सारे पैसे दे दिए मेरे को, और एक दिन स्कूल बंक करके आ गई, मेरा काम कर लिया, मेरे असाइनमेंट लिखती थी, एक मैं मेरे एसेज लिखती थी बैठ के भैया, 4-4, 5-5 घंटे काम करती थी मेरे लिए भैया, ऐसे कैसे, मतलब वो कैसे हो सकती है, मैं भैया कुछ तो भूल हो रही, ऐसे नहीं कर सकती भैया, ऐसे नहीं। मैंने कहा सुनो, इधर मेरी बात सुनो, जब वो करती थी तब करती थी, अभी वो कैसी है वो देखो। ये एक मेंटल ब्लॉक होता है लोग के अंदर कि अरे यार उसको यार, तो वो पॉजिटिव चीजें देखने लगते हैं लोग,
नेगेटिव नहीं देखेंगे। जब ब्रेकअप हो जाएगा तब लोग पॉजिटिव चीजें देखते हैं मेमोरी में जाके कि अरे यार उसने ये किया, ये बातें करी, ऐसी ऐसी चीजें करी, ऐसे हरकतें करी, ये एक्टिविटी करी, मेरे साथ मजा आया। ये एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है, जहां पे जब ब्रेकअप आदमी का हो जाता है तो आदमी क्या करता है, आदमी मानता नहीं है, क्योंकि उसने ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कर रखी होती हैं जो ये कहती हैं कि ये सच्चा प्यार करती है। वो एक्टिविटी क्या होती है? वही मतलब जैसे मेरे साथ हुआ, 6 घंटे खड़ी रही, और यही लड़की बाद में धोखा भी दिया था इसने। यही लड़की जो थी मेरे साथ जो था, कि यही लड़की जो अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ दोबारा सो गई, मेरे को आई लव यू बोल के, मेरे को अटैच करवा के फिर सो गई। मतलब यहां पे साफ साफ दिख रहा था कि शी इज जस्ट केयरिंग अबाउट हर सेल्फ। ये दुनिया सेल्फ सेंटर्ड है, और ये भी एक रीजन था मेरा अध्यात्म की तरफ, और मैं धक्का मार दिया मेरे को जिंदगी ने अध्यात्म की तरफ। 2016 वाली जो गर्लफ्रेंड थी, फिर 2019 वाली ने ऐसा धक्का मारा कि मैंने कहा इनकी जात का पैदा मारूं, आज के बाद इस जात से मेरे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और आज ऐसा आलम है कि चाहे कोई भी माइका लाल आ जाए, कितनी भी सुंदर लड़की आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ फिजिकली आकर्षित होता हूं। अगर बहुत सुडैल लड़की है, सुंदर लड़की है, कर्व्स अच्छे हैं और सुंदर है, तो मैं फिजिकली आकर्षित हो जाऊंगा, वो मैं रोक नहीं सकता क्योंकि मैं एक लड़का हूं। बट इमोशनली तो ये सच्चा अच्छा प्यार, ये सब तुम ये, अरे डंडा लेके भगाता हूं मैं लड़कियों को, डंडा लेके। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम हो कौन साला? आज तुम 3-4 महीने हनीमून फेज में तुम अपना अच्छा चेहरा दिखाओगे, उसके बाद डोमिनेट करोगे, उसके बाद रोक टोक करोगे, उसके बाद तुमसे शादी कर ले, ये कर लोगे, वो कर लोगे। बैक साला तुम्हारा ऐसी की तैसी, तुम होती कौन हो? अब लौंडे जो होते हैं वो ऐसी बातें तो करते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है कि जब लड़की आ जाती है तब उनका दिल पिघल जाता है। ये मेरे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि बाहर सुख नहीं है। इस वजह से मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता ये सब डिजायर मेरे लिए कीड़े मकोड़े के, इट लाइक ऑल डस्ट। जब मेरा सिंगिंग का डिजायर मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता, तो तुम कौन होती हो? 2-4 किलो पाउडर लगा लिया चेहरे पे और उसके बाद आके खड़े हो गए सामने, और वो तुम्हारे कर्व्स देख के लोग पागल है। मैं पागल नहीं हो सकता। मैं हो सकता है मैं फिजिकली आकर्षित हो जाऊं, लेकिन तुम इमोशनली मेरे को नहीं कर। इमोशनल है, अरे भैया इमोशनल सुख नाम की कोई चीज नहीं होती। तो एक मेंटल ब्लॉक लोगों के अंदर ये होता है कि जब वो ब्रेकअप करते हैं उसके बाद ना उनको अंदर ये आता है, अरे यार उसने ये किया था तो प्यार करती। अरे भैया वो किया था तो वो उस वक्त किया था इमोशनल होके, अभी उसको भूल जाओ। वो उस वक्त किया था, अभी क्या कर रही लास्ट 3 महीने से वो देखो। आदमी की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। वही जो लड़की थी, वो लड़की मेरे लिए रोती थी फोन पे रो रही है कि पार्थ तुम ही सब कुछ हो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती पार्थ, तुम ही सब कुछ हो, तुम मेरे भगवान हो। अरे यार बहुत प्यार करती हूं तुमसे, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। और उसके बाद क्या हुआ? बढ़िया एक लड़के शादी कर ली, खत्म। तुम साले रहो अंधकार में, भाड़ में जाओ साले, क्या करना तुमको? तुम्हारी फीलिंग्स की ऐसी की तैसी, तुम साले मरो, तुम अकेले मरो, तुम्हारा घर वाले तुम्हारे साथ नहीं ना दे या ना दे, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना चली गई भैया, मैं तो अपना चली केदारनाथ, मैं चली भैया बाहर ऊपर। मेरा जिंदगी है मैं, बहनचोद मैं के चक्कर में आदमी ने अपनी इस पूरे धरती की धज्जियां उड़ा रखी है। ठीक है, तो आदमी क्या करेगा? वहीं से एक गुस्सा आता है। वो गुस्सा, उस गुस्से, ये गुस्सा भी था एक रीजन जिसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी में मैं इतना अच्छा कर पा रहा हूं। मेरा 20s पूरा स्पिरिचुअलिटी में क्यों निकल गया? इसी वजह से निकल गया। मेरा फोकस भगवत गीता से क्यों नहीं हटता था? अच्छा, इसकी शादी हो गई। अब सुनिए क्या हुआ। इसकी शादी हो गई,
अब 2020 या 21 में मैं वापस गया कॉलेज, क्योंकि मुझे वापस कोर्स कंप्लीट करना था अपना। तो ये लोग भी अपना थे वहाँ पे, आए कोर्स वोर्स कंप्लीट करने सारे लोग। तो मैं भी आया। तो एक बार हम, इसकी शादी हो चुकी थी और ये बैठी हुई थी सामने। मैं बात नहीं करता था इससे, बिकॉज मेरे लिए तुम मर चुकी हो। तो एकदम से क्या हुआ कि वो भी आ गई। मैं बैठा हुआ था, अब मैं भगवत गीता पढ़ रहा था उसको। अच्छा, शास्त्रों पे ध्यान तभी टिकता है जो आप थोड़ा मेडिटेशन कर सको और साथ ही साथ आपकी जिंदगी में आपकी लात पड़ी हो अच्छे से, तो शास्त्रों पे ध्यान टिकता है, हटता नहीं है ध्यान। ऐसे आपका ध्यान हटता रहेगा, इंस्टाग्राम ये वो फालतू की चीज़ें। एनीवे, तो उस वक्त समझ रहा था। तो उसके सामने मैंने बैठ के 1 घंटा भगवत गीता पढ़ी है, बिना इधर से उधर देखे हुए। और वो घूर घूर के देख रही थी कि ये क्या हो गया, इसको एकदम भगवत गीता क्यों पढ़ने लगाई आउट ऑफ नोवेयर। मैंने कहा तुम शादी करके बच्चे की प्लानिंग करो, जितनी देर में तुमने शादी करी उतनी बच्चे देर की प्लानिंग करी, उतनी देर में मैंने दुनिया का जो सत्य है वो पढ़ डाला। क्योंकि ये 2 साल हो चुके थे हमारे, कुछ 2-3 साल। जब तक ये हुआ तब तक 2-3 साल हो गए, ठीक है। तो उतनी देर में मैंने पढ़ डाला। क्योंकि हुआ क्या कि जब मैं 4th ईयर में था तो मेरा ब्रेकअप हुआ। उस वक्त क्या हुआ कि मेरे दोस्तों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। जो हमारी जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थी, लड़कियां थी, वो भी सब इनके साथ हो गए। मेरा भी उस कॉल ना मैसेज कोई मतलब नहीं। तो मुझे उसमें भी गुस्सा आया, उस दोस्ती पर भी गुस्सा आया। मैंने कहा कि साला चलो ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ हुआ, साला इनके साथ मैंने 4 साल बिताए, और साला आज मेरा ब्रेकअप हुआ है, चलो वो कॉल नहीं कर रही है, तुम तो कॉल कर लो। साला तुम भी कॉल नहीं कर रही हो, और साला एक बार ना मैसेज ना कॉल ना चाय पे आ जाओ, कैसे हो, क्या क्या मर गए, सुसाइड तो नहीं कर लिया, सल्फास तो नहीं खा लिया, जहर तो नहीं खा लिया, कोई मतलब नहीं। मैंने कहा साला तुम लोग को तो मैं बताऊंगा, साला इस दुनिया को बताऊंगा मैं। रुक, तेरी ऐसी की तैसी रुक, अभी मैं दुनिया को बताऊंगा। ये जो दुनिया है ना, इसको मैं बताऊंगा। रुक, आ रहा हूं मैं सालों, आ रहा हूं तुम्हारा सर्वनाश करने। और आज जो हो गया वो हो गया। अब दिखता कुछ नहीं है। आज मेरे जितने भी दोस्त हैं, हर आदमी साला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है। सारे दोस्तों की शादी हो गई, 2-2, 3-3 साल अंदर डाउन द लाइन हो गए, सब साले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं। सब साले दारू पीते हैं, सब साले सिगरेट पीते हैं, और सब साले दुखी हैं। कौन जाएंगे पहाड़ों पे? अरे घोंचू, पहाड़ों पे क्या होने वाला है? पहाड़ों पे क्या गांजा पीने वाले हो तुम? पहाड़ पे गांजा पीने से क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। और साले सोशल मीडिया देखो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। लिखवा के रख लो मेरे से। और आज के टाइम में ऐसा टाइम है कि मेरे पास घर है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं किसी को अलाउ नहीं करता हूं। कोई आ नहीं सकता मेरे घर में। लोग कहते हैं भैया 24 घंटे रुक ले। मैंने कहा 24 घंटे रुकेगा कोई बहुत अगर करीबी है तो 24 घंटे रुकता है वो, और अगर घर वाले हैं तो 2-3 दिन रुकते हैं। उससे ऊपर कोई रुक नहीं सकता मेरे घर में। कोई नहीं रुक सकता, रुक ही नहीं सकते आप। अरे तुम्हारे तुम हो कौन साला? तुम लोग साला 30 साल हो गए मेरे को जिंदगी जीते हुए, जिसमें से 20 साल साला तुम लोगों ने किसी ने कोई साथ नहीं दिया। अब तुम चाहते हो कि तुमको मैं अपने घर में रखूं? जिस तन्हाई ने मुझे काटा, उसी तन्हाई से मैंने दोस्ती कर ली। अंधकार में रहता था मैं, वही अंधकार मेरा दोस्त बन गया। लोग प्रकाशित होना चाहते हैं इस दुनिया में, कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी बर्बाद है। आज के टाइम में ऐसा टाइम है कि अगर मैं आज आंखें बंद कर लूं और पूरे घर में, मेरा 3 रूम का फ्लैट है, अंधेरा रहता है। लोग कहते हैं अंधेरे में मेडिटेशन कर ले तो डर नहीं लगता। मैंने कहा जो जिससे डर रहे उसको क्वेश्चन करो, कौन है डराने वाला? मौत। तुम साला भूत से नहीं डरते हो, तुम मौत से डरते हो। तुम मौत से डरते हो, और यहां मौत को कॉन्कर करके बैठा हूं। लोगों को जीवन चाहिए, लोगों से पूछो मौत चाहिए जीवन चाहिए, मेरे लिए दोनों बराबर। अगर कल को मैं मर भी जाता हूं तो ऐसा कुछ क्या हो गया? ऐसा आप सक्सेसफुल हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो,
आप जीवन जियो, आप मरो, इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग सोचते हैं हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, लोग हम फर्क, इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सक्सेसफुल हो चाहे ना हो। मैं आपको कड़वी बात बता रहा हूं। हम सबको लगता है कि हम सब बहुत सक्सेसफुल हो जाए, मजा आने वाला है, और हम देखना दिखाएंगे, और हम अपने आप को ऊपर सम्मान उठाना चाहते हैं। ये सब ईगो है। अगर आप अपने लिए सक्सेसफुल हो रहे हो, ईगो है। और लोगों के लिए, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के सामने कितने सक्सेसफुल आए, कितने गए, थोड़ा बहुत बातें करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मोटिवेशनल स्पीकर को गाली मिल रही है। मोटिवेशनल स्पीकर को गाली क्यों मिल रही है? क्योंकि वही 10 साल से चलता चला आ रहा है कि कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। लोग हंसते हैं, ये तो बेकार हो गया, कोई नया लेके आओ। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नया लाओ, नया लाओ, कुछ नया लाओ, कुछ नया लाओ। ये सक्सेस क्या होती है? अच्छा, वो 14 साल का लड़का एंटरप्रेन्योर बन गया, 200 करोड़ का मालिक बन गया, अरे ये बोरिंग हो गया 14 साल का लड़का, कुछ और नया लेके आओ। अच्छा, वो 1 साल का लड़का एंटरप्रेन्योर बन गया, हाँ ये नया है कुछ। 1 साल का लड़का एंटरप्रेन्योर बन गया, 100 करोड़ का मालिक हो गया और कंपनी खड़ी कर दी, ये नया है कुछ नया लेके आओ। 14 साल का लड़का तो सुन चुके हैं, 22 साल के लड़के ने PhD कर ली, ये तो सुन चुके हैं। दुनिया जो है वो केयरलेस फॉर्म कर लेती है। आप नई नई इंफॉर्मेशन दोगे ना दुनिया को, वो एकदम से अरे वो बढ़िया, फिर डाउन। रोज सुबह उठना चाहिए, सुबह उठने से सक्सेस मिलती है, अरे हटाओ यार, आगे दूसरी बात करो, पुराना हो गया। अच्छा, रात में 2 बजे सो, सुबह 12 बजे सो, नहीं सुबह 6 बजे सो और 3 बजे उठो, तब सक्सेस मिलती है। हाँ ये कुछ नया है। सुबह 6 बजे सो, 3 बजे उठो दोपहर में, ये कुछ नया है, ये सक्सेस मिलती। तो हाँ ये नया है। अब मैं नया आपको क्या बताता हूं? मैं एक नई चीज आपको बताता हूं। हो सकता है वो आपको, ये दुनिया भिन्नता में जीती है। चाहे तुम सक्सेसफुल हो चाहे नहीं हो, चाहे तुम्हें सच्चा प्यार मिले चाहे ना मिले, चाहे तुम मरो चाहे जियो, इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सक्सेस का जो हवा बना रखा है ना कि सक्सेस, ये सक्सेस, कुछ नहीं होने वाला। ये फैमिली, ये तुम्हारे रिश्तेदार आ जाएंगे ना, कुछ नहीं है। रिश्तेदार 4 दिन बाद, मैंने कितनी अचीवमेंट करी। अगर आप मेरे देखेंगे, मैं एक बार 50,000 रुपये जीता था, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, काफ़ी अचीवमेंट हुई है। संदीप महेश्वरी शो पे गया, ठीक है, और 2-3 कंपटीशन और जीते। कॉलेज में मेरा आया, 10th में नंबर आए, 12th में नंबर आए। कौन रिश्तेदार बात किया? कितने दिन बात किया? 2 दिन, 3 दिन। अगर मैं कौन बने करोड़पति में चले जाऊं, कितने दिन बात हो गई? 3 दिन। अभी ये क्या नाम है, चंद्रयान उतरा, कितने दिन बात हुई? 3 दिन बात हुई। इसरो के साइंटिस्ट के बारे में। अगर कोई इंसान उतर जाता तो उसके कितने, 10 दिन, 15 दिन बात होती। ठीक है, तो लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन। ये जो मेंटल ब्लॉक है बेसिकली, कि हम, वो स्पेशल थी और उसने मेरे लिए ये किया तो उसके वो शायद सच्चा प्यार करती है, ये सब बेकार होता है। जब तक वो अच्छे से कर रही तब तक उसको अच्छा ही देखो। जब वो बुराई करना चालू कर दे तो उसकी, वो समझ जाओ कि अब वो बुरी हो गई है। अब वो, उसके अंदर अच्छाई है, लेकिन अब वो उस अच्छाई को मत देखो, उस बुराई को ही देखो। या बुरा हो गया है, हो गई है, जो भी है, जो भी देखना चाहते हो देखो। तो मेरे साथ ये काफ़ी हो चुका है कि लड़की जब आई तब बड़ा ऐसी चीज़ें करी उसने कि आप कहोगे ये तो भगवान है, लेकिन जब वो छोड़ती है आपको तो वो शैतान से ऊपर नहीं होती, शैतान से कम नहीं होती, शैतान है वो। तो आप क्या शैतान देखे, भगवान देखे उसका भगवानी रूप मत देखो, उस वक्त शैतानी रूप देखो। जब लड़की चली जाए तब भगवानी रूप देखते हैं लोग, जब लड़की है तो शैतानी देखते हैं। उल्टा करना है, जब लड़की चली जाए तब शैतानी देखना है, और जब लड़की है तो भगवानी देखना है। खत्म। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूं। तो ये चीज होती है। इसके अलावा कौन से मेंटल ब्लॉक्स हैं जो आपको सता रहे हैं? ऐसे कौन से मेंटल ब्लॉक होते हैं? अगर और मेंटल ब्लॉक आप देंगे मुझे तो मैं इस पे बात कर सकता हूं। थैंक यू।